अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्री सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे इंजन में यूज़ होता है। प्री सिस्टम से मुतालिक अगर बात करें तो ये हमारे पास है डाइनी डाइनी XT4 है, जो कि हमारे 420 इंजन में यूज़ हो रही है। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारे डाइनी का ओवरव्यू। ठीक है, अब प्री हीटिंग सिस्टम की बात करते हैं। जब हमारा इंजन बंद होता है तो उस टाइम जो है हमारा जो है प्री हीटिंग जैकेट वाटर पम्प जो है वो वर्क कर रहा होता है, और एक होता है हमारा ऑयल पम्प। तो ऑयल पम्प जो है वो हमारा तब काम करता है जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो इंजन के स्टार्ट होने से 1 से 1.5 मिनट तक जो है वो हमारे इंजन को जो है ऑयल लुब्रिकेट करवाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा इंजन स्टार्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक और भी हमारा प्री में यूज़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस हीटर, जो कि हमारा ऑल्टरनेटर में यूज़ होता है। तो वो तो मैं आपको लोकेशन तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे पास उसकी पिक्चर हो तो वो मैं आपको इस वीडियो में शो करवा सकता हूँ। बाकी स्पेस हीटर जो है वो अलग अलग मतलब के शक्ल में भी होते हैं, मतलब अलग डिज़ाइनिंग में भी होते हैं, लेकिन वर्किंग सेम ही होती है। तो खैर मैं अभी आपको डायनी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ये हमारे पास ऑप्शन बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे HYD में। तो यहाँ पे जो है ये एक डायग्राम आ जाती है, ड्राइंग। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा हीटर। ठीक है, ये है हमारा प्री हीटिंग पम्प है, और ये हमारा मेन जैकेट वाटर पम्प है। ठीक है, और ये हमारा ऑयल सेक्शन आ जाता है। तो ऑयल सेक्शन में ये हमारा ऑयल पम्प है, जो कि मैकेनिकल है, और ये हमारा है ऑयल लुब्रिकेशन पम्प है। तो खैर मैं अभी जाके जो है इंजन पे इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो पुराने सीनियर होंगे वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो भी न्यू ऑपरेटर हैं तो वो शायद इस बारे में सही तरीके से नहीं जानते हों। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी न्यू इस फील्ड में आए हुए होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो, और वो जल्द से जल्द जो है इस काम को सीख सकें। तो ऐसा है, बात ऐसी है कि कभी कभार जो है मैं लोकेशन के हिसाब से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि कभी कभार जो है मुझे मौका मिलता है और कभी कभार जब नहीं मिलता, या कभी कभार जो है मेरी ए शिफ्ट होती है तो मैं जो है ना वीडियो नहीं बना पाता हूँ। या जब भी मुझे मौका नहीं मिलता है तो मेरी कोशिश होती है या तो मैं इलेक्ट्रिकल से मैं आपको थ्योरी बताने की कोशिश करूँ, या आपको सेंसर्स की मतलब सेंसर्स के प्रिंसिपल ऑफ वर्क के बारे में समझाने की कोशिश करूँ, या इसके अलावा जो है जो भी हमारे जनरेटर में, जो भी इंजन में जो भी डिवाइसें वगैरह चल रही होती हैं, तो उसमें जो है मैं आपको मतलब उस डिवाइस के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है मेरी वीडियो जो है डेली आ सके। तो कम से कम 4 से 5 दिन हो रहे हैं मैं ज़रा मसरूफ़ था, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। तो खैर अभी चलते हैं, मैं इनकी जो भी आपको 3 चीज़ें बताने की कोशिश की है तो इसकी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। तो चलते हैं हम अपने इंजन के पास। अभी जो है हम चलते हैं अपने इंजन के पास, जो कि हमारे पास है JGS 420 इंजन है, चेन बाकर का। तो अभी मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता देता हूँ, जो भी आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया जो कि प्री सिस्टम जो हमारा चलता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम आ जाते हैं अपने अल्टरनेटर के पास, तो इस अल्टरनेटर की वाइंडिंग से पहले जो है यहाँ पे नीचे की साइड पे जो है एक हमारा हीटर यूज़ होता है, जिसको स्पेस हीटर कहते हैं। ये जो हमारे अल्टरनेटर में जो भी मॉइस्चर या नमी वगैरह आती है, ये उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इंजन के बैक साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 पंप मिलेंगे। ठीक है, एक है हमारा प्री जैकेट वाटर पम्प है। ठीक है, जिसको प्री हीटिंग पंप भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा पंप जो आप देख रहे हैं ये है हमारा प्री हीटिंग पंप है। तो इसका भी सर्किट वही होता है जो कि हमारे जैकेट वाटर सर्किट का होता है। ठीक है, और जो है इस जो बड़ा वाला पंप है इसके बैक एंड साइड पे जो है इसका हीटर लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाइट बॉक्स के पीछे जो आप हीटर देख रहे हैं, ये हीटर इसी का ही है, और पानी इसी से गुजरने के बाद जो है हमारे इंजन में घूमता है। और उसके बाद जो है ये हमारा थर्मास्टेट है। ठीक है, अगर हमारी लाइन चोक हो जाती है या पानी हीटर के अंदर ही घूम रहा होता है
तो ये क्या करता है कि हीटर को डिस्कनेक्ट करवा देता है, उसको सेफ्टी पॉइंट पे ले जाता है। अब ये जो दूसरा पंप देख रहे हैं, ये है हमारा ऑयल लुब्रिकेशन पंप। तो इसका भी सर्किट वही होता है कि जो कि हमारे मेन ऑयल पंप का सर्किट होता है। तो खैर, तो ये तो आपने लोकेशन इसकी देख ली होगी। तो मज़ीद जो है मैं कोशिश करूँगा, जो भी डिवाइसें इसके साथ होंगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। और इसके अलावा हमारी 620 पे भी हमारी एक सीरीज़ चल रही है, तो उस पे भी जैसे ही मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं उस पे भी आपको लोकेशन दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो फ़िलहाल हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।